डोनाल्ड अपनी टीम को मैनेज करने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। वे कहते हैं कि अब वह लीडर है, इसका मतलब यह नहीं कि वे ज्यादा काम करेंगे। बाहर हावर्ड अपनी मां से बात कर रहा होता है कि वेतन वृद्धि से वह परिवार का कर्ज चुका सकेगा। तभी एक सुंदर महिला आकर कहती है कि वह नई डिपार्टमेंट टीम की लीडर है जिसका नाम सैंडी है। हावर्ड उसे नमस्ते करता है और जब वह पार्टी की जगह का जिक्र करती है तो उसे लगता है कि वह वही हवेली है जहां उसने सबरीना के साथ रहा था। इसलिए वह सुझाव देती है कि वे साथ जाएं। चलते समय वे एक चोर को भागते हुए देखते हैं। हावर्ड चोर की बैग को लेकर उसे फेंकने की कोशिश करता है और वह चोर को उसके पैर में लग जाता है जिससे वह गिर पड़ता है। जब पीड़ित चोर को पकड़ लेते हैं, हावर्ड बैग से गिरे कागजात उठाता है। उसे चिंता है कि सैंडी को उसकी पीठ छूने से बुरा लगा होगा, लेकिन सैंडी बहुत उत्साहित होती है और कहती है कि वह अद्भुत है और अगर वह उसे ऐसा करना सिखा सकता है। हावर्ड कागजात इकट्ठा करता है और एक कार्ड ढूंढता है जिसमें लॉरेंस एंटरप्राइजेज लिखा होता है। सैंडी बताती है कि वे उनकी कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं और लॉरेंस एक ऐसी कंपनी का मालिक है जो दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में है। हावर्ड कहता है कि यह नाम familiar लगता है और सैंडी मजाक करती है कि सबरीना ने उस बूढ़े आदमी को डेट किया था। फिर वह सैंडी से कहता है कि जल्दी चले नहीं तो पार्टी छूट जाएगी और कहता है कि उसे सबरीना के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं क्योंकि खेल में जो हुआ वो असली जिंदगी में लागू नहीं होता। वे हवेली पर पहुंचते हैं और सैंडी अपने दोस्त से पार्टी के रास्ते के बारे में पूछती है, लेकिन हावर्ड सीधे अंदर चला जाता है क्योंकि वह हवेली को सबसे बेहतर जानता है। पार्टी में पहुंचते ही सैंडी के दोस्त पूछते हैं कि वह इतनी देर क्यों लगी, लेकिन वह हावर्ड से प्रभावित होती है। पार्टी के बीच में सबरीना श्रीलू के साथ होती है। श्रीलू कहते हैं कि अब सभी यहाँ हैं, पार्टी शुरू होगी। सैंडी तुरंत हावर्ड को गले लगाती है और कहती है कि वे एक टेबल पर साथ बैठेंगे। सबरीना असहज नजर आती है। श्रीलू कंपनी के भविष्य के बारे में भाषण देते हैं और सैंडी बताती है कि सबरीना श्रीलू से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि वह मालिक की बेटी है। हावर्ड पूछता है कि श्रीलू इतनी कम उम्र में वाइस प्रेसिडेंट कैसे हैं और सैंडी बताती है कि वह सबरीना के साथ बचपन से था और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोडीजी था। श्रीलू कहते हैं कि बोरिंग पार्ट खत्म हो गया है, अब संगीत और डिनर का समय है। वह सबरीना को डांस के लिए आमंत्रित करते हैं और वह स्वीकार कर लेती है, कहती है कि आखिरी बार वे हाई स्कूल में नाचे थे। अब हावर्ड असहज महसूस करता है। डिनर आता है और सैंडी कहती है कि यह स्टेक उनकी तनख्वाह के लायक होना चाहिए। वे टोस्ट करते हैं जबकि हावर्ड सबरीना को नाचते हुए देखता है और सबरीना भी नाचते समय उसकी तरफ चुपके से देखती है। इसी बीच हावर्ड ध्यान भटक जाता है और गरम स्टेक से अपना हाथ जला लेता है। सैंडी उठकर हावर्ड के हाथ पर ठंडा पानी डालती है और कहती है कि जलन गंभीर नहीं है। हावर्ड उसके इतने करीब होने से शर्मिंदा महसूस करता है। पार्टी में लोग दोनों के बारे में कपल के तौर पर बातें करने लगते हैं और सबरीना भी ये बातें सुनती है। वह उदास चेहरे के साथ उनकी तरफ देखती है और श्रीलू भी नोटिस करता है कि वह परेशान है। अचानक एक आदमी आता है और कहता है कि सबरीना मजे कर रही है, लेकिन वह जानना चाहता है कि सबरीना, जो लॉरेंस से सगाई कर चुकी है, एक और आदमी के साथ क्यों नाच रही है। हावर्ड सैंडी से पूछता है कि वह आदमी कौन है और सैंडी बताती है कि उसका नाम हंस है और वह लॉरेंस की कंपनी में काम करता है। हावर्ड नाम सुनकर चौंकता है, जैसे उसे इस नाम के बारे में कुछ पता नहीं हो। श्रीलू हंस को समझाते हैं कि वह सबरीना के साथ नाच रहा था ताकि पार्टी को मजेदार बनाया जा सके और सबरीना हंस का धन्यवाद करती है, लेकिन कहती है कि यह एक अंदरूनी कंपनी की पार्टी है। जैसे ही वह बात करती है, हंस उसकी क्लीवेज की तरफ देखता है। सबरीना उसे जाने को कहती है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता और खुद पार्टी में शामिल हो जाता है। सबरीना को भी नाचने के लिए आमंत्रित करता है। श्रीलू उसे धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंस कहता है कि यह श्रीलू का काम नहीं है। टेबल पर सैंडी को लगता है कि माहौल ठीक नहीं है और अगर यह जारी रहा तो झगड़ा हो सकता है, और आगे की बातों को टालने के लिए सबरीना हंस के साथ नाचने को मान जाती है।
नाचते समय हंस कहता है कि वह लड़की को उसके मंगेतर के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि यह एक लंबा रिश्ता है। वह धन्यवाद करती है, लेकिन हंस बेझिझक उसके शरीर के करीब आने लगता है। सबरीना नाचना रोक देती है और हंस से कहती है कि उसे ऐसा छूना बंद करे। हंस मान जाता है, लेकिन अंदर से उसे एक सामान्य लड़की मानता है। सैंडी टिप्पणी करती है कि श्रीलू को यह देखकर नफरत हो रही होगी कि सबरीना ऐसी स्थिति में है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लॉरेंस की तुलना में बहुत कम शक्ति है। हावर्ड देखता है कि हंस सबरीना को परेशान कर रहा है, और जब सबरीना उसकी हाथ पकड़ती है और कहती है कि बेहतर है कि वे नाचना बंद करें, तो सैंडी भी हंस के व्यवहार से शर्मिंदा होती है। हंस जानबूझकर सबरीना की ड्रेस पर पैर रखता है, जिससे उसकी संतुलन बिगड़ जाता है और ड्रेस का स्ट्रैप टूट जाता है। श्रीलू गुस्से में है, लेकिन लॉरेंस के डर से कुछ नहीं करते। हावर्ड लगता है कि वह एक्शन लेगा। अचानक सूरज ढल रहा है और बिना किसी इशारे के एक स्टेक उड़ता हुआ आता है और हंस के आंखों में लग जाता है। हंस चिल्लाने लगता है कि उसकी आंखें जल रही हैं, जबकि सबरीना अपनी ड्रेस पकड़कर अपनी छाती को ढकती है। पार्टी के मेहमान सबरीना की स्थिति को नोटिस करते हैं, लेकिन हंस की ओर ध्यान नहीं देते, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आता है। हंस अपने सहायकों से पूछता है कि किसने स्टेक फेंका और एक सहायक हावर्ड की टेबल पर जाकर देखता है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं पाता। हावर्ड चिंतित होता है कि वह व्यक्ति उसके करीब है और तुरंत सैंडी का धन्यवाद करता है। उसने स्टेक फेंकने के बाद उसे बचा लिया। सैंडी कहती है कि हावर्ड ने बहुत बहादुरी दिखाई और सोचा कि हंस की प्रतिक्रिया को देखकर उसे सही किया। हंस के सहायकों ने लौटकर कहा कि वे नहीं जान पाए कि स्टेक किसने फेंका। हंस स्वीकार नहीं करता और चिल्लाता है कि कोई नहीं जाएगा जब तक उसे पता नहीं चलता कि दोषी कौन है। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसे जमीन पर गिरा देता है। सबरीना और उसके सहयोगियों को वहां से हट जाने का आदेश देती है। उसके सख्त रवैये से सभी मेहमान चकित होते हैं, यहां तक कि हावर्ड भी आश्चर्यचकित होता है और सोचता है कि वह खुशकिस्मत है कि उसे थप्पड़ नहीं पड़ा। हंस गुस्से में कहता है कि सबरीना ने उसे थप्पड़ मारा और श्रीलू बहादुर बनते हैं और कहते हैं कि अगर हंस नहीं जाता तो वह पुलिस को बुला लेगा। हंस धमकी के बावजूद नहीं मानता, लेकिन उसके एक कर्मचारी की फुसफुसाहट के बाद हंस पार्टी छोड़ने का फैसला करता है। श्रीलू सबरीना से पूछते हैं कि अचानक हंस ने अपना मन क्यों बदला, और वह राहत महसूस करती है कि वे चले गए हैं। हावर्ड दूर से देखता है जब सबरीना पार्टी छोड़ती है और सैंडी दूसरी तरफ से हावर्ड को देख रही है। वह सोचता है कि उन्होंने बहुत अधिक ड्रिंक्स ऑर्डर कर लिए हैं और अब घर लौटना बेहतर है, लेकिन सैंडी की दूसरी योजनाएं हैं। सैंडी को हावर्ड लू से ज्यादा आकर्षक लगता है। हावर्ड को चिंता है कि उनकी बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं और अभी एक हफ्ता बाकी है वेतन के लिए। सैंडी को इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वह पीना नहीं रोकना चाहती और कहती है कि हर 3 गिलास पर हावर्ड को एक लेना पड़ेगा। यह आइडिया हावर्ड को अच्छा लगता है क्योंकि इससे वह सैंडी को ज्यादा पिलाने और कम खाने पर मजबूर कर सकता है। कुछ समय बाद सैंडी ज्यादा पीने से सो जाती है और हावर्ड उसे जगाने की कोशिश करता है और पूछता है कि वह कहाँ रहती है। वह जागती है और बेतुकी बातें करने लगती है, नाचने लगती है और फिर हावर्ड के ऊपर गिर जाती है। हावर्ड उसे उठने को कहता है क्योंकि लोग देख रहे हैं, लेकिन लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब वह ज्यादा आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी वेटर बिल लाता है। हावर्ड बिल की राशि देखता है और समझता है कि वह भुगतान दिवस तक बिल पे नहीं कर पाएगा। उसे अब सोचना चाहिए था कि बिल को बांट लिया जाए। अब दोनों एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। हावर्ड सैंडी को अपने अपार्टमेंट ले जा रहा है और सैंडी कहती है कि यह पहली बार पर ऐसा कर रहा है। लेकिन चूंकि वह यह नहीं कहती कि वह कहाँ रहती है और हावर्ड के पास होटल का भुगतान करने के पैसे नहीं हैं, यह एकमात्र समाधान है। एक आदमी उनके पीछे से गुजरता है और उन्हें शक की निगाह से देखता है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें, जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।